प्रकार ये मंदिर आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा विश्वास और सबसे ज़्यादा चमत्कारिक वाली चीज़ है यह मंदिर। चूँकि बरघाट के समीप है, आष्टा के समीप है और धारणा के समीप है। जब आप बरघाट से बालाघाट रोड में आएंगे तब आप देखेंगे कि एक धारणा गांव पड़ता है और धारणा गांव से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के लगभग ये आष्टा गांव पड़ता है। आप यह जो चीज़ देख रहे हैं यह मेरे चैनल है यूट्यूब में नीरज बरघाट के नाम पर। आप उसको सर्च कीजिए, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगा। और मेरे लगभग जो भी स्थान, जैसे आज मैं इस मंदिर पे आया हूँ, यह मंदिर इतना विशाल है और इसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि एक वीडियो में यह बात समाप्त हो पाए। इसलिए मेरे इससे जुड़े हुए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट जो भी आएंगे मेरे हर यूट्यूब चैनल में डलते जाएंगे नीरज बरघाट में। आप उसको देखते जाइए और इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी आप करिए और इस जगह आने से अपने आप को बिल्कुल मत रोकिए। जब भी आप यहाँ आएंगे मेरा ऐसा विश्वास है कि माता काली जी आपकी हर एक मुराद पूरी करेंगी, हर एक वो तमन्ना पूरी करेंगी, हर एक वो जायज़ तमन्ना आपकी पूरी करेंगी जो माता जी के चरणों में आप रख के जाएंगे। यह स्थान जब आप देख रहे हैं, इससे जो मंदिर मैं आपको बता रहा हूँ, यह मंदिर ऐसा मेरा मानना है, यह ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पर यह मंदिर जब बनाया जा रहा था तो ये पत्थरों के बल पे रखा गया था। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सीमेंट का उल्लेख नहीं किया गया है, कोई पत्थर सिर्फ है, ना यहाँ पर कोई सीमेंट है ना कोई लोहे की राड है। ये जो कि पुराने टाइम से रखी हुई हैं, ये एक के ऊपर एक पत्थर जमे हुए हैं, एक शिल्पकारी के हिसाब से जमे हुए हैं। इसको लगभग इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि यह मंदिर 13वीं सदी के आसपास का, ऐसा माना जाता है कि ये 13वीं सदी के आसपास का ये मंदिर हो सकता है। ये पत्थर हैं, आप देख रहे होंगे इनमें पूरे में ऑटोमेटिक कटिंग है, ये पूरी कहीं ना खुरदरापन है इनमें, यह एक के बाद जमे हुए हैं। और किसी भी स्थिति में चाहे कितनी बड़ी आंधी आ जाए, कितना बड़ा तूफान आ जाए, कितना बड़ा कुछ आ जाए, लेकिन आज तक हम इतने सालों से देख रहे हैं और हमारे पहले के भी बहुत लोग देख रहे हैं, जो चीज़ जहाँ है, जो पत्थर जहाँ है वो आज भी वहीं रखा है। कोई आंधी तूफान में ये आज तक नहीं गिरा, ना अपनी जगह से हिला। इतना पवित्र और इतनी विश्वास वाली जगह है। 13वीं सदी के लगभग इसकी मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि यादव समाज के, यदुवंशियों समाज के राजा महाराजा हुआ कर सकते थे, उन्होंने 9-10 किस्म के मंदिर इस प्रकार से बनाए थे। इस प्रकार के मंदिर के कारण यह मंदिर भी शायद उन्हीं ने बनाया हो, ऐसा लोगों का सोचना, या ऐसा किसी का मानना है, ऐसा लोग। लेकिन ग्रामीण हिसाब से, धार्मिक हिसाब से यही मान्यता है कि यह मंदिर एक रात में आप ही आप बन के तैयार हो गया था और उस मंदिर के बाद यहाँ पर जितने लोग थे उतनी बातें और उतनी लोगों की सोच बनते गई। आप यहाँ मंदिर पे लगे हुए जो हैं, आप देख रहे होंगे ये पुरानी मूर्ति यहाँ पे लगी हुई हैं। हर एक मूर्ति किसी न किसी विश्वास के कारण यहाँ पे स्थापित है। आजू बाजू मंदिर के, माता काली जी के आजू बाजू कोई ना कोई ऐसी मंदिर की, ऐसे भगवान की स्थापना की गई है। ये यहाँ समिति ने नहीं की है, ना पुरातत्व विभाग ने की है। ये यहाँ पर सब एक रात का चमत्कार है। और इतनी अच्छी जगह आने से अगर आपने अपना आप को रोक लिया, माता जी काली जी का आशीर्वाद लेने से रोक लिया, तो मुझे लगेगा कि आपने इतनी बड़ी जगह आने से अपनी कोई ना कोई मुराद पूरी होने से ज़रूर रोक लिया। इसलिए आप ज़रूर आइए और यहाँ के दर्शन ज़रूर लीजिए। अब मैं इस काली माँ के मंदिर के बारे में जो आपको बताया, उसके साथ ही मैं आपको जो यहाँ से जुड़े हुए बहुत से ऐसे मंदिर हैं, बहुत से मंडप जैसे स्थान हैं, मैं उनके बारे में बताऊँगा। लोग यहाँ पर रात दिन आते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, अपनी मुराद करते हैं और अपने एक विश्वास के साथ यहाँ पूजा पाठ करते हैं। अब आप देखते रहेंगे ये ऐसा। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि नवरात्रि के टाइम यहाँ पर समिति के द्वारा एक विशाल स्थिति में एक धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। बहुत बड़े स्तर में यहाँ पर जवारे रखे जाते हैं और उन जवारों के साथ ही यहाँ पर समिति के द्वारा अनेकों कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। अब हम इस मंदिर से जब बाहर आएंगे
तो आप सबसे पहले सीधे आपको मैंने इस रास्ते से सीधे सामने आप जो देख रहे होंगे फ्रंट से, इस फ्रंट से ये रास्ता बनाया गया है। यहाँ से सीधे आप पहले माता जी के दर्शन कीजिए, काली माँ के दर्शन कीजिए, एक सौभाग्य मिलेगा। उसके बाद ही आप दूसरे मंदिर की ओर बढ़िएगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब आप माता काली जी के दर्शन कर कर उस रास्ते से आगे आएंगे तो आपको उसके बिल्कुल सामने एक इतना विशालकाय एक मंदिर दिखेगा, जिसके अंदर भी मैं आपको ले जाऊंगा और मैं आपको वहां भी दिखाऊंगा कि वहां पर कौन से भगवान विराजमान हैं। यह जो नीचे जिस रास्ते से मैं चल रहा हूं, इस रास्ते पे जो आप ये पत्थर देख रहे हैं, यह जो पत्थर लगे हुए आप देख रहे हैं, इनमें नक्काशी की गई है, इसमें डिजाइन की गई है, लेकिन यह डिजाइन किसी के हाथ या मशीन के द्वारा नहीं बनाई गई। क्योंकि जब यह मंदिर के बारे में बताया जाता है कि ये 13वीं सदी का मंदिर है, इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यह मंदिर एक रात में बना हुआ है, तो उस टाइम ना किसी प्रकार के कोई कारीगर हुआ करते थे, ना किसी प्रकार से कोई मशीन का युग हुआ करता था। इसलिए इस बारे में किसी को आज तक ज्ञात नहीं है कि यह मंदिर कैसे और कब क्या बन गया। इतिहासकार अपने हिसाब से बोलते हैं, पुरातत्व विभाग अपने हिसाब से बोलता है, लोगों की मान्यताएं अपने हिसाब से बोलती हैं। अब जैसे कि ये आप मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर में जितने भी पत्थर या जितनी भी ये शिलालेख आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी सब उसी समय से हैं, 13वीं सदी से लगभग उसी टाइम से हैं। इनकी व्यवस्था रखने के लिए जरूर थोड़ा बहुत शासन प्रशासन या समिति के द्वारा कुछ व्यवस्था करी जाती है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई क्षति इन मंदिरों में ना हो पाए, किसी प्रकार की कोई हानि ना हो पाए। इसके लिए थोड़ी बहुत व्यवस्था समिति के द्वारा की जाती है। और इस मंदिर में एक छोटा सा दरवाज़ा दिया गया है, जहाँ पर आप खड़े होकर नहीं जा सकते। ये भी एक मान्यता और धार्मिक चीज़ें हैं कि जब हम धर्म के आगे, जब बाबा के आगे झुकने जाएंगे तो हमको अपना मस्तक नीचे झुका के ही अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये धर्म की जगह है। यहाँ हमको सीना उठा के नहीं जाया जा सकता, हमेशा झुक के जाया जा सकता है। और आप जब अंदर आएंगे इसके, तो यहाँ पर भोले शंकर जी का स्थान को सुरक्षित किया गया है। इसके अंदर किसी प्रकार से कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार से यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप यहाँ पर कोई बहुत बड़े विशालकाय उसमें आए। आप ऐसी जगह के मंदिर में आ रहे हैं कि जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर को स्वयं भगवान ने, स्वयं माता काली ने अपने आशीर्वाद से बनाया है। यह आप जो स्थान देख रहे हैं, ये भोले शंकर जी की एक पिंडी का रूप दिया गया है। यह जो मंदिर है, ये जो पिंडी है, यह भी उसी टाइम से बनी है, यहाँ किसी के हाथ की बनाई हुई नहीं है। यह ऑटोमेटिक एक रात में सब यहीं की यहीं पे स्थापित हो गई। लोग जब सुबह उठे और लोगों ने देखे तो सब आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर में इस जगह पर ये सब भगवान कहाँ से आ गए। यह जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर आप जब देख रहे हैं, आप पूरा देखेंगे इसको यहाँ पर आकर, तो आप देखते रह जाएंगे कि कहीं भी ऐसा कोई सीमेंट नहीं लगी है, कहीं भी आपको ईंट नहीं मिलेगी, कहीं भी आपको लोहा नहीं मिलेगा, जो आप अपने मकान बनाने में या दूसरे अन्य मंदिर में देखेंगे। आप ऊपर देख सकते हैं, यह सब उसी टाइम से है, उस टाइम से बनी हुई चीज़ें कटिंग है और इतनी खूबसूरती से सजाया और संवारा गया है उस समय के टाइम के भगवान के द्वारा, कि जिसका आज तक लोगों ने सिर्फ अपने अपने हिसाब से मान्यता की है। यह उतनी पवित्र स्थान की जगह है। जैसे आप इस मंदिर से बाहर आते हैं, आप जैसे इसके सामने आएंगे तो एक पूरा इतना बड़ा एक ग्राउंड पड़ा हुआ है। यहाँ पर जितने भी पत्थर हैं, जरूर कुछ पत्थरों को समिति या यहाँ के पुरातत्व विभाग के द्वारा व्यवस्थित किया गया है, जिससे कि आप लोगों के उठने बैठने की जगह हो सके, आप लोग आके यहाँ पे पूजन पाठ की सामग्री रख सकें, आप लोग यहाँ पे आकर धर्म लाभ ले सकें। उसकी व्यवस्था के तहत भी यहाँ पर कुछ यहाँ की जो समिति है, उस समिति के द्वारा और पुरातत्व विभाग के द्वारा व्यवस्था की जाती है। जैसे हम इस मंदिर को दिखाया, मैं आपको इस जगह पर भी आपको ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह जो जगह है, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है, 13वीं सदी के टाइम शायद यह जो स्थान था, यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशालकाय माता काली जी का मंदिर बनना था। क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है, इस मंदिर के बारे में, कि ये 13वीं सदी के टाइम यादव समाज के यदुवंशियों के राजा महाराजा जो हुआ करते थे, शायद उन्होंने इस मंदिर को बनाने का प्रयास किया हो। ऐसी लोगों के
इतिहासकारों का कहना है। लेकिन हमारे पुराने जो पूर्वज थे, जो लोगों की धार्मिक मान्यता है, उनके कहे अनुसार यहाँ पर माता मंदिर का शायद मंदिर बनने का था, लेकिन किसी प्रकार की आहट आ जाने के कारण शायद ये काम जैसे कि तैसे अधूरा छूट गया और जो पत्थर जिस जगह पे रखना था वो पत्थर उसी जगह पे रखे रह गए। आप एक एक पत्थरों को बारीकी से देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो एक भी पत्थर में आपको कहीं सीमेंट नहीं मिलेगी, कहीं भी लोहे की राड नहीं मिलेगी। हर एक पत्थर एक के ऊपर एक ऐसा व्यवस्थित जमाया गया है कि कितनी आंधी तूफान हवा जाए, चाहे बारिश का मौसम आ जाए, कभी भी कोई भी पत्थर अपनी जगह से नहीं हिला है। हर पत्थर वहीं पे वहीं जमा हुआ है और बहुत खूबसूरती से उनकी कटिंग की गई है, उनकी डिजाइन की गई है और उनको व्यवस्थित किया गया। आप देखते हैं, जब ऊपर आप देखते हो तो एक गोल ऐसा चंद्राकार का आप पत्थर देख रहे हैं, वह पत्थर भी किसी के द्वारा नहीं रखा गया है, वो ऑटोमेटिक वो पत्थर की डिजाइन की गई है। जबकि उस टाइम पे ना किसी प्रकार की मशीन हुआ कर सकती थी, ना कोई कारीगर होते थे, ना किसी प्रकार की कोई ऐसी सुविधा होती थी कि जिनको लोग इतनी व्यवस्था अच्छे से मंदिर को बना लें। इसलिए ये मंदिर की ऐसी मान्यता है, ऐसी धारणा और ऐसा कहा जाता है कि ये एक विशाल का है, काली जी का मंदिर बनने का था, लेकिन शायद रात अधिक हो गई हो या सुबह का टाइम भोर हो गई हो, शायद चिड़िया ने अपनी चहचहाट दे दी हो, चाहे कौवे ने अपनी काँव काँव कर दी हो, मुर्गे ने बाग दे दिया हो, शायद कोई ना कोई ऐसी आहट हुई होगी कि जिसके कारण यह मंदिर जहाँ की था वहीं की वहीं पे छूट गया। अब आप यहाँ पे देखिए, किसी भी प्रकार से कोई भी पत्थर को, किसी भी प्रकार से कोई भी जगह को किसी ने भी हिलाने का प्रयास आज तक नहीं किया है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें बनने थी, बहुत सारे मंदिर बनना था, बहुत से ऐसे देवी देवता यहाँ पे विराजमान होना था, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिसके कारण यह काम जहाँ की तहाँ छूट गया। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, यह पत्थरों में भी नक्काशी की गई है। यहाँ जो पत्थर पड़े हुए सब में नक्काशी है, कोई ना कोई ऐसी डिजाइन बनी है, कोई ना कोई ऐसी खूबसूरती है। यहाँ पर आप ये डिजाइन देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ भी कोई ना कोई ऐसी मूर्ति बनी हुई है। ये कला इतनी खूबसूरती से सजाई गई है कि आप वो भी देख सकते हैं कि जब उनकी ये नक्काशी की गई, आप देख रहे हैं ये कितनी अच्छी कटिंग की गई है कि उस समय के दौर में ये कटिंग की गई। जबकि आज के दौर में अगर हम इन कटिंग करने का सोचेंगे तो बहुत मशीन लगेगी, बहुत खर्चा आएगा, लेकिन ये सब उसी टाइम से है। हर जगह कोई ना कोई भगवान को विराजमान किया गया है, कोई ना कोई कला दिखाई गई है। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये सिर्फ पत्थरों से बना हुआ मंदिर है, पूरी तरह पत्थर ही पत्थर है इस मंदिर में। और ये इतना खूबसूरत जगह है, ये आष्टा ग्राम पड़ता है, ये बरघाट के समीप है, ये धारणा से और ज़्यादा समीप पे है और इसको एक रात के बनाया गया मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। आप जब इधर आते हैं तो आगे भी एक मंदिर है जिसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा।